गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके की फटाफट सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी गैस को लाफिंग गैस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी से ही हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और उससे भी जाना जाता है हैप्पी गैस के रूप में, नोन एज लाफिंग गैस और हैप्पी गैस। ध्यान से सुनना, ये जो गैस है ये एक ऐसा है कि मतलब ये एक कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस है। याद रखना, ये एक कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस है। ये मेडिकल में यूज की जाती है, मेडिकल में डेंटल प्रोसीड्यूर में यूज की जाती है। ये जो गैस नाइट्रस ऑक्साइड, उसे लाफिंग गैस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हिच गैस इज नोन एज द क्राइंग गैस। अभी हमने लाफिंग गैस के बारे में डिस्कस की ना, ये बताया कि क्राइंग गैस कौन सी है। ये है, याद रखना, सायानोजन क्लोराइड। ऑप्शन डी से हो जाएगा सियानोजन क्लोराइड। याद रखना, सियानोजन क्लोराइड और CnCl, इसका शॉर्ट फॉर्म है सियानोजन क्लोराइड, जो कि एक कलरलेस हाईली टॉक्सिक लिक्विड है। टॉक्सिक लिक्विफाइड गैस है एक। याद रखना, सियानोजन क्लोराइड, इसका एक वेरी इरिटेटिंग स्मेल इरिटेटिंग स्मेल रहे। याद रखना, सियानोजन क्लोराइड यानी CnCl। नेक्स्ट नंबर 3, व्हिच कंट्री फर्स्ट डेवलप्ड QR कोड। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा गया, कौन सी कंट्री ने पहले जो कि QR कोड को डेवलप की थी। 1994 की बात है, ये जापान ने इंट्रोड्यूस की थी, मतलब पहली बार डेवलप की थी QR कोड को। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा जापान। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जापान ने 1994 में ये इंट्रोड्यूस की है, ये डेवलप की है। और उसका नाम पूछे तो किसने ये डेवलप की है, वो है, याद रखना, मासेटो हारो, इसका फाउंडर है। याद रखिएगा। और एक मुझे भी याद आ रहा है, मतलब जो QR कोड है ये स्कैन की जाती है QR स्कैनर के द्वारा, QR स्कैनर के थ्रू ये स्कैन की जाती है QR कोड, और उसे फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हिच रेलवे स्टेशन हैज ऑल फीमेल स्टाफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। व्हिच रेलवे स्टेशन हैज ऑल फीमेल स्टाफ। यह है गांधीनगर में स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गांधीनगर रेलवे स्टेशन यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन हैज ऑल फीमेल स्टाफ। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जयपुर डिवीजन में रहे ये जो रेलवे स्टेशन, ये ऐसा ही एक स्टेशन है जिसमें सभी के सभी वुमेन एम्प्लॉयज के द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। बस इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 5, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट सत्यवादी वन विद्यालय इज लोकेटेड। सत्यवादी वन विद्यालय, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। याद रखना, ये उड़ीसा में स्थित है। याद रखना, ये सत्यवादी वन विद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया तो ये होगा पुरी डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा पुरी डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उड़ीसा का, और ये एस्टेब्लिश की गई थी, एस्टेब्लिशन 1909 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। और किसने एस्टेब्लिश की थी, किसने फाउंड की थी, ये है पंडित गोपबंधु दास। पंडित गोपबंधु दास जो कि इसका फाउंडर है। सत्यवादी वन विद्यालय जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका फाउंडर है पंडित गोपबंधु दास। ये 1909 में एस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट नंबर 6, हु इज़ द फादर ऑफ स्कूल एजुकेशन। फादर ऑफ स्कूल एजुकेशन कौन है, ये है लॉर्ड मैकॉले, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले इज नोन एज द फादर ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट नंबर 7,
व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ पंडित गोपबंधु दास, उसका जो पॉपुलर नेम है कौन है, ये है, याद रखिएगा, आपको तो पता ही होगा, उत्कलमणि गोपबंधु दास। ऑप्शन बी से हो जाएगा उत्कलमणि गोपबंधु दास। और उनकी बॉर्न है, जन्म हुआ था 1877 से 1928 में डेथ हुआ था। नेक्स्ट नंबर 8, हु स्टार्टेड गर्ल एजुकेशन, किसने गर्ल एजुकेशन शुरुआत की है, यह है सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। और उन्होंने उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने 1848 में एक स्कूल ओपन की थी, याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीएसएससी, ओपीएसएससी का जो फुल फॉर्म क्या है पता ही होगा आपको, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेब्लिश की गई थी 1885 28 दिसंबर में, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में, याद रखिएगा। ये सभा पहली बार बॉम्बे के एक स्कूल रहे, बॉम्बे के एक कॉलेज रहे, ये है तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था, मतलब पहली बार 72 डेलीगेट के साथ हुआ था 28 दिसंबर 1885 में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ये बॉम्बे में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 11, व्हिच बर्ड ईट द फ्लेश ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्लेश ऑफ ह्यूमन बीइंग पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी से हो जाएगा टे हुकोई, याद रखिएगा, टे हुकोई, मतलब ऐसे ही एक बर्ड है, इसका स्क्रीन में जो पिक दिख रहे हो ना, ये एक बर्ड है जो कि फ्लेश ऑफ ह्यूमन बीइंग की ये कंज्यूम करती है, मतलब आपको पता ही होगा, जो भल्चर है, वैसे तो भल्चर ईगल भी खाते हैं, मतलब डेड बॉडी को, ह्यूमन बीइंग का जो डेड बॉडी को खाते हैं, बट ये जो ऐसे एक बर्ड है, मतलब जिंदा ह्यूमन बीइंग को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही एक आप इसके बारे में विकिपीडिया में सर्च करेगा तो आपको इसके बारे में काफ़ी सारे जानकारी मिल जाएगी, याद रखिएगा। और ये भी पाई जाती है, ये शायद इंग्लैंड में पाई जाती है। सो ते हुकोई, ये बर्ड का नाम है ते हुकोई। नेक्स्ट नंबर 12, फर्स्ट नोट विथ महात्मा गांधी वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर, फर्स्ट नोट विथ महात्मा गांधी पिक वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी, 1969, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1969 में, मतलब महात्मा गांधी का बर्थडे का 100 साल बाद 1969 में। और ये बात अच्छे से याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उनकी ये पिक 1946 में ली गई है, याद रखिएगा। ये जो फोटोग्राफ, मतलब उनके जो पिक है, जो आपके पास एक नोट में जो रहे, ये 1946 में ली गई है। ये फोटोग्राफ ब्रिटिश पॉलिटिशियन एक रहे, ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड विलियम, ध्यान से सुनना, लॉर्ड विलियम पैथिक लॉरेंस, उनके साथ ली गई थी, याद रखिएगा। आपके पास जो कॉइन में जो नोट में आपके पास महात्मा गांधी का पिक होगी, ये पिक 1946 में ली गई है। और ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन रहे लॉर्ड विलियम पैथिक लॉरेंस, उनके साथ ये पिक ली गई थी। और इसी पिक को जो कि नोट में स्थान दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 13, एक्सेप्ट डॉग व्हिच एनिमल इज यूज्ड टू डिटेक्ट बॉम्ब और एनी एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डॉग के अलावा कौन सी जीव को यूज की जाती है, कौन सी एनिमल को यूज की जाती है जो कि डिटेक्शन के लिए, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और बॉम्ब डिटेक्शन के लिए, ये है बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी को यूज की जाती है, मतलब डॉग के अलावा। नेक्स्ट नंबर 14, व्हेन वाज 500 and 1000 करेंसी नोट डीमोनेटाइज्ड, 500 and 1000 जो करेंसी नोट रहे, ये डीमोनेटाइज की गई थी, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सी डेट में ये डीमोनेटाइज की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
8 नवंबर 2016 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 नवंबर 2016 में मिडनाइट में पीएम ने अनाउंस की है कि जो 500 और 1000 नोट को डीमोनेटाइज की गई। याद रखिएगा। और भी मुझे एक याद आ रहा है, मतलब 2000 नोट शायद आपके पास होगा तो ये चेंज कर लेना बैंक में। 2000 नोट भी डीमोनेटाइज की गई है। कौन सी डेट में ये डीमोनेटाइज की गई है? 2000 नोट मई 2023 में ये डीमोनेटाइज की गई है 2000 नोट। अभी भी ये शायद आपके पास होगा तो आपके पास हो तो ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक में ही एक्सचेंज कर सकते हो, और किसी भी बैंक के पास ये एक्सचेंज नहीं होगा। और शायद मैं आपको बता दूँ, ये जो रिजर्व बैंक है ना, ये भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में एक इसका ब्रांच स्थित है, रिजर्व बैंक का ब्रांच जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। सो याद रखना 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइज की गई थी 500 और 1000 करेंसी को डीमोनेटाइज की गई थी। मिडनाइट में ये अनाउंस की गई और 9 नवंबर से ये शुरू की गई, याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो अभी जो आरबीआई रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो है श्री शक्तिकांत दास। याद रखिएगा गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट नंबर 15, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया? व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया? ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 16, व्हिच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी स्टेट को माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और लैंड ऑफ राइजिंग कंट्री कौन सी है? यह है जापान। याद रखना, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को और एक नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 17, व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ये है टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? एलिफेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एलिफेंट। नेक्स्ट नंबर 18, which one of the 7 wonders is located in India? 7 wonders में से जो कि इंडिया में कौन सी लोकेटेड है? ये है ताजमहल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ताजमहल। नेक्स्ट नंबर 19, व्हाट आर द नेम ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ये है लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व? इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखेगा। और नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सभी के सभी पीडीएफ मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।